नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रवासी भारतीयों के लिए केनरा बैंक ने शुरू की विशेष सुविधा, डीएम ने किया उद्घाटन। नगर परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन में उमड़ रही है प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त, शहर के अधिकांश इलाके जल जमाव की चपेट में। 75 कार्टून शराब के साथ तिरबिरवा का अभय गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। जिले के सभी क्षेत्रों में धूमधाम से हो रही है भगवान विश्वकर्मा की पूजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहर के केनरा बैंक में प्रवासी भारतीयों के लिए बनाए गए अलग से सेल का उद्घाटन किया, जिसमें प्रवासी भारतीयों को एक ही काउंटर पर सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। इस दौरान केनरा बैंक के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि केनरा बैंक गोपालगंज में सीडी रेशियो के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, परंतु इसको और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक कलेक्टर होने के नाते जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आप लोग एनआरआई सीडी रेशियो को लेकर विशेष रूप से काम करें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक के माध्यम से खाताधारी को बेहतरीन सुविधा दी जाती है, परंतु उनके परिजनों या उनके करीबी रिश्तेदारों को भी लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि एनआरआई के रिश्तेदार और उनके करीबी यदि यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो उनको अच्छी सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोन की वसूली के लिए काफी कर्मठता से काम कर रहा है, इसलिए आप लोग लोन देने में कोताही न बरतें ताकि गोपालगंज का विकास हो सके। नगर परिषद के चुनाव को लेकर जिला समाहरणालय परिसर में उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रतिदिन काफी संख्या में उम्मीदवार नामांकन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय तथा डीसीएलआर के कार्यालय में पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थक भी काफी हुजूम के साथ परिसर के बाहर ढोल नगाड़े और गाजे बाजे को लेकर मौजूद रहते हैं। शनिवार को भी बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया, जिसमें वार्ड सदस्य तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कई दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन किया। तो वहीं बरौली नगर परिषद में भी चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर भी उम्मीदवार गोपालगंज समाहरणालय में डीसीएलआर के कार्यालय में नामांकन करने पहुंच रहे हैं। जिले में पिछले 72 घंटों से भी ज्यादा वक्त से हो रही बारिश के वजह से जहां किसानों को काफी खुशी महसूस हो रही है, तो वहीं सड़कों की स्थिति कई जगहों पर काफी बदतर देखने को मिल रही है और आवागमन भारी दुभर हो गया है। जिले के कई सड़क भीषण जल जमाव के वजह से त्रस्त हैं और उस क्षेत्र में आवागमन को लेकर लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को शाम को हुई तेज बारिश के वजह से शहर के अधिकांश इलाके जल जमाव से ग्रसित हो गए। वैसे ही पहले से गोपालगंज शहर के कई वार्ड पानी में डूबे हुए हैं, परंतु तेज बारिश ने और भी ज्यादा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसे में जब कोई भी उम्मीदवार लोगों से वोट मांगने जाता है तो लोगों की पहली प्राथमिकता शहर के जल जमाव को लेकर रहती है और जल जमाव इस बार नगर परिषद के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भाटवा मोड़ पर कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो में 75 कार्टून शराब लेकर आ रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। यह नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा का रहने वाला अभय कुमार शर्मा बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद पुलिस ने इसे उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। इसके शराब तथा स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। पूरे जिले में धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा को लेकर सुबह से ही शहर के अधिकांश क्षेत्रों में लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना विधि विधान के साथ कर रहे हैं। हालांकि देर शाम आई बारिश के वजह से इसमें थोड़ी समस्या जरूर उत्पन्न हो गई है, परंतु उसके बाद भी लोग श्रद्धा भक्ति से भगवान विश्वकर्मा की पूजा और आराधना में जुट गए हैं।
पटना और मुजफ्फरपुर के बाद जल्द ही गोपालगंज में भी एमएसएमई का कार्यालय खुल सकेगा। इसके लिए विभाग के वरीय पदाधिकारी भी यहां बैठेंगे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रयास से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद अब जल्द ही एमएसएमई का कार्यालय मुजफ्फरपुर और पटना के बाद अब बिहार में सीधे गोपालगंज ही खुल रहा है। यह गोपालगंज के लिए सौभाग्य की बात है। एमएसएमई के कार्यालय खुलने से गोपालगंज क्षेत्र में उद्योग धंधा को बढ़ावा मिलेगा। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम के प्रांगण में शुक्रवार की देर शाम मीडिया संगठन के द्वारा खुले मंच से जनता और सभापति के उम्मीदवारों के बीच एक डिबेट का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और नगर परिषद के कई उम्मीदवार इस मंच से पहुंचकर जनता और पत्रकारों के सवाल की बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र दुबे, संजीत कुमार उर्फ बड़े मिश्रा, हेलमेट मैन शाहिद और भाजपा नेता प्रकाश लाल श्रीवास्तव तथा सत्येंद्र पटेल जैसे कई उम्मीदवार मौजूद रहे। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में नगरवासी भी वहां मौजूद होकर लोगों से सवाल जवाब किए। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अखिलानंद मिश्रा, धनंजय चौबे, अनिकेत मिश्रा, प्रवीण प्रताप सिंह जैसे कई पत्रकारों ने इन उम्मीदवारों से नगर के विकास को लेकर तीखे सवाल किए। इस डिबेट में भी मुख्य रूप से शहर का जल जमाव ही एक विशेष मुद्दा बना रहा और इसको लेकर सर्वाधिक लोगों ने सवाल किए। हालांकि इस बार के सभी उम्मीदवार जल जमाव पर ही जनता से बात कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर निवर्तमान अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी पर सभी लोग निशाना साध रहे हैं। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के हरपुर नौका टोला गांव में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। इन घायलों में मंजय कुमार और निशा कुमारी का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। तो वहीं इन दोनों के बयान पर नगर थाना की पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड में एक मोटरसाइकिल के धक्के से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल राहुल को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल राहुल ने बताया कि वह पैदल ही किसी काम को लेकर जा रहा था, तभी एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। बैकुंठपुर पुलिस ने दिघवा दुबौली डाक बंगला के पास वाहन चेकिंग करते हुए ओवरलोड बालू के ट्रकों को जब्त किया है, जिसके बाद इन लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि इस बार पूजा पंडालों को लेकर स्थानीय थाना से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही पूजा का संचालन किया जाएगा। मूर्ति निर्माण के दौरान कुछ बातों को विशेष ध्यान रखने के लिए जिला प्रशासन ने कहा है। इसमें मूर्ति निर्माण के समय ऊपरी संरचना निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है। तो वहीं ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक ही रखने का निर्देश दिया गया है। मूर्ति के ऊपरी संरचना के निर्माण में पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, शीशा, क्रोमियम जैसी जहरीली धातु और कृत्रिम रंगों का उपयोग भी नहीं करने को जिला प्रशासन ने कहा है। वहीं मूर्तियों का निर्माण प्राकृतिक सामग्री जैसे पारंपरिक मिट्टी, बांस इत्यादि से ही करने को निर्देश दिया गया है। साथ ही मूर्तियों की रंगाई के लिए भी जहरीले और जैव विघटन रासायनिक रंगों तथा कृत्रिम रंगों का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2022 की राशि अब जिले को प्राप्त हो गई है और ऐसे छात्र जो 2022 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें 15,000 रुपए देने का निर्देश है, जिसको लेकर अब जल्द ही प्रशासन ऐसे बच्चों को यह राशि उनके खाते में भेजेगा। कुचायकोट पुलिस ने गांजा की भारी खेप को पकड़ा था, जिसमें गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के इलियास हुसैन को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताते चले कि कल कुचायकोट पुलिस के द्वारा 20 लाख के गांजा को जब्त किया गया था और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। यह एक वाहन में नीचे तहखाना बनाकर भारी मात्रा में गांजा लेकर सप्लाई के लिए जा रहा था। तभी वाहन की जांच करते समय कुचायकोट पुलिस ने इस गांजे की खेप को पकड़ लिया था। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस के जवानों को सम्मानित करने का फैसला किया है। फिलहाल इस आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है और गांजा को जब्त किया गया है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 17 घंटे 55 मिनट तक बारिश की भीषण संभावना जताई जा रही है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रवासी भारतीयों के लिए केनरा बैंक ने शुरू की विशेष सुविधा, डीएम ने किया उद्घाटन। नगर परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन में उमड़ रही है प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त, शहर के अधिकांश इलाके जल जमाव की चपेट में। 75 कार्टून शराब के साथ तिरबिरवा का अभय गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। जिले के सभी क्षेत्रों में धूमधाम से हो रही है भगवान विश्वकर्मा की पूजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।